हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका किल्स एंड बिकम्स अ गॉड एपिसोड नंबर 04 में। तो चलिए अपने एपिसोड को स्टार्ट कर दो। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था, हमारा जो हीरो जाओकी होता है वो फाइनली अपने जो दोस्त होते हैं उनको भी यहाँ पे ज़्यादा खुश होता है उनसे बातें करके, और दोबारा ब्रदरहुड को मतलब जान के कि वो कितने ज़्यादा अच्छे दोस्त है, भाई हैं, ब्रदरहुड है। और साथ ही यहाँ पे वो बाई करने के बाद एक बंदा होता है, वो कहता है लाइट्स आउट, लोग यहाँ पे सो सकते हो और यहाँ पे ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो होता है सभी लोग अपनी अपनी जगह पे सो जाते हैं, और हमारा जो हीरो होता है जाओकी वो सोच रहा होता है ख्याल से बहुत ज़्यादा देरी हो चुकी है और सभी लोग सो चुके हैं, तो मेरे ख्याल से मेरे को यहाँ पे कल्टिवेट करना चाहिए कि मेरे पास सिस्टम विंडोज़ है। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि आखिर मैं लेवल अप कैसे कर सकता हूँ, और साथ ही कल्टिवेशन टेक्निक किया गया और मैं कैसे उनको इंक्रीज कर सकता हूँ इंटरनल एनर्जी को। हम देखते हैं उसका जो इंटरनल एनर्जी होता है वो 220 हो चुका होता है, जबकि स्टेमिना उसका 100 होता है। अभी भी लेवल होता है उसका कोस्टल नेटल फर्स्ट रिलियम। जो एक्सपीरियंस नीडेड होता है यानी लेवल अप करने के लिए वो यहाँ पे 18 लाख होता है। हीरो होता है कैलकुलेट करे अगर कल्टिवेशन टेक्निक को तो कोई डिफरेंट नहीं है स्लीपिंग में। इंटरनल एनर्जी है वो इंक्रीज होती रहेगी 20 करके। तो बेहतर ये बात है कि कुछ ज्यादा है नहीं, इसमें भी प्रोग्रेस हो रहा है। मेरे ख्याल से मेरे को सुबह उठ के और देखना चाहिए कि आखिर मैं क्या बढ़ा सकता हूँ। इसके साथ वो कहता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। उसके बाद हमारा हीरो देखता है जहाँ पे एक बंदा आता है और कहता है लीकिंग, यहाँ पे जागो जल्दी, तुम्हें जागना होगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ है, तो उसका साथी दिखाते हैं। जाओकी जो होता है अपने दूसरे साथी को जगाता है और बहुत सारे लोगों को अपना इकट्ठा करा होता है जाओकी, और कह रहा होता है कि हमें यहाँ पे रेडी होना होगा, हमारे लिए ऊपर जो है कुछ लोग हमला करने के लिए आ रहे हैं और ये आसान नहीं होने वाला। बंदा कह रहा होता है जाओकी क्या वाकई में ऐसी बात है, फिर तो बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है, हमें जल्दी से जाके दूसरे लोगों को बुलाना होगा। जबकि हमारा जाओकी सोच रहा होता है एंट्री कैंप में आने के बाद हम जैसे रिक्रूट का जो कि यहाँ पे नए रिक्रूट्स हैं उनको यहाँ पे इतना ज़्यादा आसानी नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही कुछ लोग हैं जो कि हमारे ऊपर नज़र रखे हुए हैं, और यहाँ पे इस होने के नाते वो लोग होंगे जो कि हमें यहाँ पे बोली करने की कोशिश करेंगे। तो उन सभी को दिखाना होगा कि हम यहाँ पे कोई ऐसे वैसे तो न्यूबीज नहीं है, वैसे हम रिक्रूट्स नहीं है, बल्कि हम यहाँ पे दिखाने वाले हैं सभी को, उन सभी को यहाँ पे एक तरह से एग्जाम्पल देने वाले जो हम पे हमला करने के लिए आए उन सभी को एग्जाम्पल देंगे। हमारे ऊपर यहाँ पे हमला करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हम कोई ऐसे वैसे लोग नहीं है जिनके ऊपर आसानी से हमला किया जा सकता है। कुछ वेटरन सोल्जर्स हैं जो कि हमला करने वाले हैं हमारे जाओकी के ऊपर और उसके ब्रदर के ऊपर। हीरो कहता है वो दूसरे जो न्यू रिक्रूट्स हैं उनने हमारे ऊपर हमला करने के लिए प्लान बना लिया है, तो अब हम रेडी यहाँ पे फाइट करने के लिए, और हमारी पहली जंग यहाँ पे स्टार्ट होती है। ये कोई बैटल फील्ड की जंग नहीं है, पर फिर भी हमारे ऊपर हमला होने वाला है, और एज अ सोल्जर्स के नाते हमें यहाँ पे कुछ ना कुछ करके तो दिखाना ही होगा। स्क्वाड लीडर यहाँ पे हमेशा 5 सोल्जर को कंट्रोल करता है। हम जो कि यहाँ पे 9 ब्रदर्स हैं, हम यहाँ पे एक स्क्वाड लीडर की तरह पे हैं, जहाँ पे हम 9 ब्रदर्स ही काफी हैं। टोटल 45 सोल्जर्स है, तो इसका मतलब है यहाँ पे 45 सोल्जर्स के होते हुए यहाँ पे एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे। एक दूसरे के हम जैसे ब्रदर जो 9 ब्रदर्स वो एक दूसरे को सपोर्ट कर पाएंगे और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो न्यूबीज होते हैं दूसरे रिक्रूट्स होते हैं जो कि हमारे जाओकी के क्लैन से नहीं होते, जाओकी के विलेज से नहीं होते, बल्कि कोई और रिक्रूट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं सभी कमीने कहीं के वो यहाँ पे नए नए रिक्रूट्स आए हैं और ज़रा देखो। तो हम मुझे लगता है उनको थोड़ा सबक सिखाना चाहिए कि यहाँ का बॉस कौन है, उन्हें दिखाना चाहिए कि हम उनसे बहुत ज़्यादा पहले से हैं। लोग टोटल 9 लोग होते हैं, उनमें से उनका जो लीडर होता है मेन, उसको छोड़ के टोटल 8 लोग होते हैं जो कि इसके साथ आ रहे होते हैं। बंदा जो मेन बंदा होता है वो कह रहा होता है न्यू रिक्रूट्स उनको शायद से एक अच्छा लेसन सिखाने की ज़रूरत है। लगता है वैसे आर्मी कैंप में रह पाएंगे, उन्हें दिखाना चाहिए कि आर्मी कैंप जो होता है वो रियली में कैसा होता है। वहाँ पे हमेशा जंग होती है, छोटे छोटे न्यू रिक्रूट्स तक की फाइट होती है, ज़्यादा आसान नहीं होता एक आर्मी में रहना। जैसे रुकीज़ को दिखाना पड़ेगा, जिससे वो हमेशा इस चीज़ को याद रखे कि यहाँ पे रुकीज़ की बैटल बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। और यहाँ पे दिखाते वो जब हमारे हीरो की यानी जाओकी के कैंप में घुसते हैं, उसके बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है और वहाँ पे कोई कहता है कि मारो मारो सभी को, इन्हें अच्छा सा लेसन सिखाना होगा। उसके बाद वहाँ पे शांति हो जाती है। उससे एक जनरल ये सब देख रहा होता है और कहता है कि है वहाँ पे क्या चल रहा है, वहाँ पे कुछ रुकीज़ फाइट कर रहे हैं क्या, वहाँ पे कुछ दिक्कत है क्या। जबकि दूसरा बंदा कह रहा होता है अगर हम यहाँ पे रिपोर्ट करें जनरल को तो यहाँ पे ये वूफू का काम है। और साथ ही उसके कुछ साथी वहाँ पे आगे बढ़े हैं न्यू रिक्रूट्स को यहाँ पे मारने के लिए, पीटने के लिए। जबकि जनरल कह रहा होता है कि वो वेटरन के अंदर बिल्कुल भी सेंस नहीं है, वो लोग यहाँ पे डायरेक्ट उसी के कैंप में गए यानी जाओकी के कैंप में गए हैं जहाँ पे वो बंदा जो है उसकी नज़र पर मुझे नज़र रखने का काम दिया गया है, और उसी के ऊपर यहाँ पे देखो आज ही यहाँ पे हमला होने जा रहा है। मेरे ख्याल से वहाँ पे जाके उनको सबक सिखाना होगा। वो पक्का उन न्यू रिक्रूट्स को यहाँ पे सबक सिखाने के लिए और लेसन सिखाने के लिए गया है। मुझे यहाँ पे रोकना होगा, सब कुछ कंट्रोल करना होगा पहले की ज़्यादा देर हो जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं जहाँ पे जाओकी का सीन, जहाँ पे जाओकी के ऊपर जो न्यू रिक्रूट्स आए थे हमला करने के लिए, एक्चुअली वो जाओकी और जाओकी के ब्रदर्स ही पिट रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा जख्मी होते हैं। जाओकी ने अपने पहले से ही बहुत सारे ब्रदर्स को बुला के रखा हुआ था, जिससे वो जाओकी जो होता है अपना काउंटर अटैक कर पाए उन सभी के ऊपर, या न्यू रिक्रूट्स के ऊपर। और जाओकी के ब्रदर बहुत ज़्यादा भारी पड़ रहे होते हैं दूसरे के लोगों की तरफ और सभी लोगों को पीट रहे होते हैं, जबकि बंदे सोच रहे होते हैं हम तो यहाँ पे इनके ऊपर हमला करने आए थे, उनके ऊपर ही हमला हो जाता है।
जबकि एक बंदा कह रहा होता है अपने साथी से वूफू यहाँ पे क्या हो रहा है, गड़बड़ है। ये सभी रिक्रूट्स तो बहुत ज्यादा पावरफुल और फाइट सी है, ये बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहे हैं। आज हमने गलत ही बंदों पे हाथ उठा दिया है कि वही एक में बर्टेरियन सोल्जर बोल रहा होता है कि यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम हमारे बर्टेरियन सोल्जर के ऊपर हमला कर रहे हो, क्या तो पता भी है कि यहाँ पे डिसिप्लिन के बारे में तुमने कुछ पढ़ा नहीं है क्या। जबकि यहाँ पे बंदा आगे बढ़ता है और कहता है क्या अबे ग्रुप ऑफ वर्टेरियन हमारे ऊपर ही रश करा था थोड़ी देर पहले और अब तो यहाँ पे खुद ही यहाँ पे बोल रही हो कि वर्टेरियन के ऊपर हमला करना और डिसिप्लिन की बात है। ये सारी बातें मेरे को सेंस नहीं बनाती। अरे वो तुम्हारे को ये लेसन सिखा के यहाँ पे दूसरे लोगों को एग्जाम्पल मिलेगा कि कभी किसी के ऊपर ऐसा चुप के हमला नहीं करना चाहिए, वो भी रात के समय पे। की का साथी जो होता है वो कह रहा होता है कि ये तुम्हारी वजह से हो पाया है, हम तुम्हारी जान बचाने के लिए आए थे क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर हमला करने वाले थे। अच्छा तुमने हमको अच्छे से इन्फॉर्मेशन दे दी थी और हमें यहाँ पे बुला लिया था, इस वजह से हम यहाँ पे इन सभी को पीटने वाले हैं कि आखिर इन लोगों की हिम्मत क्या हमारे जाओकी के ऊपर हमला करने की, स्नीक अटैक करने की। सभी लोग मिलकर इनको अच्छा लेसन सिखाते हैं, सभी लोग यहाँ पे पिट रहे होते हैं। उसके बाद एक वो बचाया जाता है हॉर्न और सभी को बुलाया जाता है बाहर की तरफ। बंदा जो होता है दूसरे रिक्रूट्स होते हैं, बहुत सारे रिक्रूट्स आए होते हैं, ठीक है। एक तो हमारे जाओकी के रिक्रूट्स होते हैं जो कि उसके ब्रदर और साथी जाओकी होता है, जबकि वहाँ पे रिक्रूट्स होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं कि जरा देखो यहाँ पे वूफू के रिक्रूट्स है ना वो गए हुए हैं यहाँ पे दूसरे नए बंदे के रिक्रूट्स को पीटने के लिए। जैसे वूफू जो कि एक वर्टेरियन है और साथ ही उसके वर्टेरियन सोल्जर्स लोग दूसरे नए रिक्रूट्स को यहाँ पे पीटने के लिए गए, वो कितना रुतलेस है की बातें कर रहे होते हैं कि जाओकी तो आज पिटने वाला है, वो जो नया रिक्रूट्स आया है साथ ही पिटने वाले हैं। जबकि यहाँ पे जब हमारे जनरल देखते हैं कि वहाँ पे हमारा उल्टा फू और वूफू के जितने भी रिक्रूट्स है वो पिट के बाहर की तरफ आ रहे हैं, तो हमारे जो जनरल होता है बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहते हैं क्या वूफू तुम अपने सोल्जर तुम्हारे इतने जख्मी कैसे हुए। बाकी के जो नए रिक्रूट्स होते हैं वो भी बात करने लगती है क्या वूफू के सोल्जर इतने ज्यादा जख्मी कैसे हो सकते हैं, वूफू तो यहाँ पे सबको बुली करता है पर उसके रिक्रूट्स इतने ज्यादा डरे हुए हैं। और वो चिल्लाने की जो आवाज आ रही थी, पिटने की आवाज आ रही थी, वूफू के वेटरन सोल्जर्स की चिल्लाने की आवाज थी, तो बहुत ज्यादा उल्टा हो गया भाई। हमें लगा था वूफू यहाँ पे दूसरे नए रिक्रूट्स को पीटने के लिए जा रहा है पर ये तो खुद ही पिट के आगे। पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ, क्या मेरे को तुम ठीक से बता सकते हो कि यहाँ पे हुआ क्या। जबकि वूफू कुछ बोलने की हालत में नहीं होता, वो कहता है जनरल भी एक्चुअली में, और फिर वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जो जनरल होते हैं वो कहते हैं थोड़ा गुस्से से कहते हैं कि कौन था, कौन है जिसने ये सब किया है। फिर उसके बाद हमारा हीरो जो कि अपने ब्रदर की भी गलती अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि हाँ वो मैं था जनरल, एक्चुअली वो ये सब मैंने किया है, ब्रदर की गलती नहीं थी पर फिर भी अपने ब्रदर को भी बचाने के लिए और सभी को बचाने के लिए वो खुद ही अपने ऊपर ले लेता है और कहता है कि जनरल मैंने किया है। तो जनरल कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें याद रखा हूँ, मेरे को पता है कि तुम यहाँ पे वही थे जिनको यहाँ पे रैंक के जनरल थे उन्होंने तुम्हें यहाँ पे विटनेस किया था और साथ ही तुम्हें देखा था उसी जगह पे जहाँ पे तुम ट्रेनिंग ग्राउंड में खड़े हुए थे, तुम्हारा नाम लिया था कि तुम यहाँ पे बॉर्डर गार्ड में ज्वाइन करना चाहते हो, क्या तुम वही हो ना। जबकि बंदा कहता है कि हाँ मैं वही हूँ जाओकी। जनरल पूछते हैं तो बताओ जरा कि अच्छे से बताओ कि आखिर वहाँ पे हुआ क्या था। जबकि हमारा जाओकी बताना शुरू करता है और कहता है कि रिपोर्टिंग टू जनरल, यहाँ पे कुछ लोग थे जो कि वेटरन लोग थे जो कि यहाँ पे न्यू रिक्रूट्स थे और हमारे जैसे न्यू रिक्रूट जो कि मेरे ब्रदर थे और मैं था, उनके ऊपर यहाँ पे हमला करने के लिए वो लोग आने वाले थे। और यहाँ पे मेरे एक ब्रदर ने यहाँ पे मेरे को सारी इन्फॉर्मेशन दी थी कि वो लोग यहाँ पे हमला करने के लिए आ रहे हैं। अपने ब्रदर को तैयार किया, मेरे बहुत सारे ब्रदर थे जिनको मैंने रेडी किया काउंटर अटैक करने के लिए और उन सबको बता दिया था कि हम यहाँ पे काउंटर अटैक करने वाले हैं उन सभी के ऊपर। तो यहाँ पे जो जनरल होते हैं बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या तुमने अभी क्या कहा, एक तरह से काउंटर अटैक था तुम्हारे और तुम्हारे ब्रदर के लिए। इतने ज्यादा हैरान होते हैं तो इस वजह से सोल्जर जो दूसरा सोल्जर होता है और बाकी के जितने भी न्यू रिक्रूट्स होते हैं वो कहते हैं सर देखो तो जनरल को इतना ज्यादा हैरान कर दिया इस बच्चे ने, लगता है जनरल से इसने कुछ ना कुछ गलत बात की है। जनरल पेंग को बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया, लगता है इस बच्चे का आज अंत है, आज जनरल पेंग उसको नहीं छोड़ेंगे। जबकि जनरल पेंग तो बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और सोच रहे होते हैं, बच्चे की बात सुन के ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इस बच्चे ने पहले से ही सब कुछ एक्सपीरियंस कर लिया था। जो कैसे पता है कि यहाँ पे काउंटर अटैक कैसे करना है, सबको सब कुछ पता है इस बच्चे को। ब्रदर्स को इकट्ठा किया और काउंटर अटैक करने के लिए रेडी था। ये बच्चा वाकई में एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, तभी तो मेरे इसको मतलब के ऊपर मेरे को नजर रखने के लिए कहा था वो जनरल ने, जनरल पे कहा था जनरल मैंग ने कि मैं इसके ऊपर नजर रखूं। बच्चा बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है और इस पर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और इसके साथ ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे आगे क्या होता है, जनरल पेंग क्या करेंगे, क्या इसको सजा मिलेगी या फिर नहीं। एपिसोड में देखेंगे तो मिलते हैं वीडियो, बाय।